लेकर उत्तर प्रदेश और अब पश्चिम बंगाल तक सड़कों पर नमाज को लेकर सियासत और सख्ती दोनों अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल कानून व्यवस्था, आस्था और समान अधिकारों का है। एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें साफ संदेश दे रही हैं कि सड़कें इबादत या प्रदर्शन के लिए जगह नहीं बनेगी, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताकर सरकारों को घेर रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कहा है कि आस्था का सवाल सभी को है, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं है। चारधाम यात्रा के बीच लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए धामी सरकार किसी भी तरीके की सड़क बाधा बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहले ही दो टूक कह चुके हैं कि सड़कें आम जनता के लिए है, नमाज के लिए नहीं। योगी सरकार का तर्क है कि सड़क जाम होने से मरीज, व्यापारी और आम लोग परेशान होते हैं, इसीलिए सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन सीमित होने चाहिए। लेकिन इस सख्ती के खिलाफ आवाजें भी उठ रही हैं। अखिलेश यादव लगातार सरकार के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं सांसद इकरा हसन का भी कहना है कि जब दूसरे धर्मों से त्योहार और शोभा यात्राएं सड़कों पर हो सकती हैं, तो नमाज पर ही आपत्ति क्यों है? यही सवाल अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है, मुद्दा बन चुका है। उधर पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद माहौल और गर्म हो गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सरकार संभालते ही लाउड स्पीकर, सड़क जाम कर धार्मिक सभाएं और सार्वजनिक नमाज पर सख्त निर्देश जारी किए। प्रशासन को आदेश दिया गया है कि कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ ही बकरीद और कुर्बानी को लेकर के भी नए नियम लागू किए गए हैं, जिसमें गाय और बीमार जानवरों की कुर्बानी पर रोक शामिल है। इन फैसलों ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। कई मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक मामलों में दखल बताया है। वहीं हुमायूं कबीर के विवादित बयान ने माहौल को और तनावपूर्ण बता दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या आने वाले दिनों में, आने वाले समय में बीजेपी शासित राज्यों में सार्वजनिक नमाज पर और सख्त कानून बनाए जाएंगे? क्या ईद, बकरीद जैसे आयोजनों को भी सीमित दायरे में लाने की तैयारी है? सबसे बड़ा सवाल इनमें यह है कि क्या सिर्फ ट्रैफिक और कानून व्यवस्था का मामला है या इसके पीछे राजनीति छिपी हुई है? क्या सरकारें एक कानून सबके लिए इसका संदेश देना चाहती हैं, या फिर धार्मिक पहचान की राजनीति अपने दौर में प्रवेश कर चुकी है? क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आस्था भी संवैधानिक अधिकार है और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन जब दोनों आमने सामने खड़े हो जाएं, तब बहस और टकराव का वर्णन तय है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये सख्ती सिर्फ सड़क तक सीमित रहती है या फिर नमाज और धार्मिक आयोजनों पर नए नियमों की बड़ी बहस बनकर पूरे देश में चलती है।